Namaskar. My name is Sanju Kumar and I am from JBIT College of Applied Science, Department of Agriculture, 4th year. Today we have a very special guest. हॉस्टल के बच्चे और उनके पेरेंट्स इनको हॉस्टल गार्जियन के नाम से भी जानते हैं. तो लेट्स वेलकम हॉस्टल वार्डन मिस्टर सुशील सिंह. वेलकम सर. सर आप कैसे हैं? बस एकदम फाइन. सर तो मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि क्या आप हमारे व्यूअर्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपने आप को? बिल्कुल बिल्कुल. मैं सुशील सिंह, MA BEd यूपी टेट क्वालिफाइड JBIT इंस्टीट्यूट में विगत 2019 से कार्यरत हूँ एज ए हॉस्टल वार्डन के रूप में. नेक्स्ट सर हॉस्टल में अभी फिलहाल में कितने बच्चे हैं? वैसे हमारे हॉस्टल कैंपस में 4 हॉस्टल हैं, जिसमें एक गर्ल्स 3 बॉयज़ के लिए, जिसकी ऑलमोस्ट स्ट्रेंथ है वो लगभग 550 है. प्रेजेंट टाइम में बच्चों की संख्या 500 है. सर तो हॉस्टल की डेली रूटीन क्या होगा सर? हाँ, हॉस्टल की डेली रूटीन में सुबह प्रातः 7 बजे बच्चों का जागरण का समय रहता है, जिसमें हम बच्चों को सुबह 7 बजे जगा देते हैं, जिससे बच्चे उठ के अपना फ्रेश वगैरह होकर रेडी. कुछ बच्चे बाहर वॉक के लिए भी निकल जाते हैं. कैंपस में जिम की व्यवस्था भी है, जिसमें बच्चे जाके कुछ जिम भी करके आते हैं. 8 बजे तक ऑलमोस्ट बच्चे सभी रेडी होके मेस में नाश्ते का ब्रेकफास्ट का टाइम शुरू हो जाता है. 8 से 9 के बीच हमारे बच्चे आके मेस में नाश्ता करते हैं और 9 बजे के बाद बच्चों को फिर क्लास जाना होता है. तो सारे बच्चों को क्लास जाना मोस्टली अनिवार्य है. कोई भी बच्चा हॉस्टल कैंपस के अंदर हॉस्टल में रहेगा नहीं, उसमें हम लोग राउंड लगा के सारे बच्चों को भेज देते हैं. और अगर कोई बच्चा रुकना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले उसके पेरेंट्स की अनुमति होनी चाहिए. पेरेंट्स अगर कहते हैं, और फिर कुछ रीजन होते हैं, जैसे बच्चे को फीवर है, कोई माइंडली प्रॉब्लम है या कुछ भी शारीरिक प्रॉब्लम है, तो बच्चे रुक सकते हैं. लेकिन मोस्टली इसकी जानकारी उनके पेरेंट्स और डिपार्टमेंट में हम देते हैं, जिससे हमें पता हो कि बच्चा कैसा है क्या है. और उसके बाद फिर बच्चे क्लास जाने के बाद सारे हॉस्टल लॉक हो जाते हैं. उसके बाद बच्चों का वापस आने का टाइम, लंच का जो समय होता है, वो 12:50 से शुरू हो जाता है और 1:40 के बीच में. तो उसमें सारे बच्चे अपना खाना खाने के बाद पुनः अपनी बुक्स वगैरह चेंज करके और पुनः उनको कॉलेज हम भेज देते हैं. फिर वो 4 बजे उनका 4:20 पे क्लास खत्म होते हैं. 5 बजे हमारे टी टाइम का टाइम रहता है. बच्चे आके हाथ मुँह धुल के फ्रेश होके मैस में आके अपना टी टाइम क्लियर करने के बाद फिर उनका स्पोर्ट का समय होता है, वो आराम से खेलते हैं. शाम के 7:30 से लेके 9 बजे के बीच फिर से उनका डिनर का समय रहता है. तो सारे बच्चे अपना टाइम टू टाइम डिनर करने के बाद 9:30 बजे तक बच्चे घूम भी सकते हैं. उसके बाद 9:30 बजे के बाद सारे बच्चों को कैंपस में हॉस्टल के अंदर ले लिया जाता है. फिर रूम वाइज जाके सभी बच्चों की हम प्रेजेंटेशन देखते हैं, कौन बच्चा प्रेजेंट है. सारे बच्चे प्रेजेंट होने के बाद उसकी फाइनल डिटेल बना के मैनेजमेंट को दे दी जाती है. ये हमारे यहाँ की डेली की दिनचर्या. सर इतने सारे बच्चों को मैनेज करना, सर परेशान तो बिल्कुल करते होंगे आपको बच्चे? तो बच्चे तो बेटा परेशान करेंगे. बच्चों का तो होता है, ऐसा नहीं कि सब करते हैं. कुछ शरारती टाइप के बच्चे होते हैं, कुछ बहुत अच्छे होते हैं जिनको वार्डन की जरूरत है, वो अपने खुद अनुशासन में रह के अपनी दिनचर्या रूटीन करते हैं. कुछ होते हैं चंचल टाइप के. तो ये तो बच्चे हमारे यहाँ इंडिया के ही नहीं बल्कि अदर राज्यों देशों से भी बच्चे आते हैं, जैसे भूटान हुआ, नेपाल हुआ, तिब्बत वगैरह के बच्चे भी आए हैं. तो हमारे और इंडिया के हर एक स्टेट से कोई ना कोई बच्चे, तो हर जगह के बच्चे जाए एक जगह इकट्ठे होंगे तो कई कल्चर जब एक साथ मिलती है ना, तो हल्का हलचल तो होना स्वाभाविक है. ऐसा भी नहीं कि बच्चे बहुत परेशान करते हैं, ऐसा नहीं. सब समझदार बच्चे हैं. डॉक्टर, इंजीनियर और एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से जुड़े, बिजनेस मैनेजमेंट से जुड़े बच्चे हैं. तो उनकी एक अपनी सोच होती है. ऐसा नहीं कि बहुत उदंडित व्यवहार करते हो आप, व्यवहार बहुत अच्छा होता है. ऐसा नहीं कि बच्चे बहुत परेशान करते हैं. इतना हॉस्टल में तो चलता है. यस सर. सो आपने कहा कि विभिन्न प्रदेशों से बच्चे आते हैं हमारे पास, अलग अलग कंट्री से भी आते हैं. तो आप उनको घर जैसा अनुभव कराने के लिए सर क्या करते हो हॉस्टल में? हाँ, हॉस्टल में वैसे मोस्टली हमारा ये मानना है कि बच्चे घर से आए तो बच्चों की लाइफ में सामाजिक चीज़ें जैसे त्यौहार वगैरह होना, जितने भी त्यौहार होते हैं मोस्टली हम अपने कैंपस में उस तरह से करते हैं. चाहे दीपावली हो, चाहे ईद हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, या जो भी त्यौहार, होली हो, सबका मतलब आयोजन करते हैं. और हम ही नहीं, मतलब सारे बच्चों के सहयोग से होता है. सारे बच्चे मिलके एक तरह से त्यौहार का ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि हमको ये भूल जाते हैं कि हमारे घर से अच्छा तो हमारा त्यौहार अपने दोस्तों के साथ. और आजकल के बच्चों को तो जानते हैं, जब यंग एज हो जाती है तो वो फ्रेंड के साथ ज़्यादा अपना त्यौहार और वो मनाना पसंद करते हैं. उनको घर की याद भी नहीं आती. कुछ बच्चे त्यौहार पर जाते भी हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं जाते हैं, लेकिन मोस्टली बच्चे यही रह के त्यौहार हम लोगों के साथ मनाते हैं. बड़ा अच्छा लगता है. कैंपस का एक माहौल सब बहुत अच्छा रहता है. पारिवारिक माहौल क्रिएट करते हैं जी सर जी आप. बिल्कुल. सर तो आपके अकॉर्डिंग एक बच्चे की लाइफ में डिसिप्लिन का क्या इंपॉर्टेंस होना चाहिए? मेरा तो ये मानना है, बच्चा हो या कोई भी, सबके लिए अनुशासन तो बहुत जरूरी है. अनुशासन जीवन का एक ऐसा पार्ट है, बिना उसके हम कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते. अनुशासन तो
कहते हैं अगर जीवन में कुछ है, कोई भी कहीं बना है तो वो अनुशासन में रह के ही बना है। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में ले लो, चाहे सामाजिकता के, सबके लिए अनुशासन के दायरे होते हैं। तो हर व्यक्ति को अनुशासन का महत्व तो समझना चाहिए। अनुशासन से ही हमारा टाइमिंग होता है, और जिसने टाइमिंग सही डिसाइड कर लिया तो उसको अपना लक्ष्य प्राप्त करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहूंगा कि बेटा, अनुशासन जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, उसको लेके उसके अनुसार ही हमें चलना है। हम अपने नियम किसी पर नहीं थोप सकते हैं, लेकिन दूसरों के नियम के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो अनुशासन का तो बहुत बड़ा रोल है बेटा। सर सर, जैसे बहुत लोग छोटे शहर से आते हैं, उनको बड़ा एक्सपोजर मिलता है, तो अपनी राह से बच्चे भटक जाते हैं। जी तो उनको अपनी राह वापस कैसे पाए, वो अपना टारगेट कैसे वापस पाए? जी जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि देखो, हमारे यहाँ हर जगह के बच्चे, हमारे यहाँ नहीं, किसी भी हॉस्टल में, मैं ये नहीं कहता हूँ मेरे यहाँ, किसी भी हॉस्टल कैंपस में हर जगह के बच्चे आते हैं। और जब बच्चा घर से चलता है तो एक टारगेट लेके चलता है। जैसे वो बीटेक करने आया तो वो सोचता है मैं एक इंजीनियर बन के आऊँ, घर से निकलूंगा। पेरेंट्स के भी यही सपने होते हैं, तो दोनों का एक चीज यही होता है। लेकिन वो जब यहाँ आता है तो यहाँ का एक अलग उसे परिवेश मिलता है। तो मैं तो यही कहता हूँ कि बच्चे आते हैं, इनको एक एक अच्छे मित्र का चुनाव करना भी इनके सामने बहुत बड़ी समस्या होती है। तो जो बच्चे जिस नेचर के होते ज्यादातर, वो उसी तरह के मित्र अपने चुनते हैं। लेकिन बच्चों को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हम कैंपस में आए हैं या किस प्रकार के लोग हैं। हम बीटेक करने आए तो हम बीटेक के थ्रू अपनी मित्रता बढ़ाएं, क्योंकि सभी ब्रांच के बच्चे हैं। तो ये बच्चों को मैं जरा ज़्यादा समझाने का प्रयास करता हूँ, बेटा अपना टारगेट आप मत भूलिए। अगर आप टारगेट भूलोगे तो इसमें आपकी सफलता में बाधकता पैदा होगी। तो सारे बच्चे उस चीज़ को ध्यान रखते हैं, कोशिश उनको ये करते हैं कि वो अपने टारगेट से विचलित ना हो, उनसे बीच बीच में मिलते रहना। कैंपस में जितने भी बच्चे, मोस्टली शायद ही कोई बच्चा हो जिससे एक बार मुलाकात मेरी दिन में ना होती हो। और बच्चों को मैं जरूर, अगर वो गलत दिशा पे मुझे लगता है अगर जा रहा है, तो उसको बुला के पर्सनल उससे हम जरूर 10-5 मिनट बात जरूर करते हैं। मेरे जीवन का सबसे पहला रोल है, किसी का बच्चा किसी पेरेंट ने मेरे ऊपर छोड़ा है ना, तो मेरी ड्यूटी क्या बनती है कि मैं उस बच्चे का पूरा केयर करूँ। इस चीज़ को मैं बहुत ध्यान देता हूँ। यही एक रीजन है कि हमारे कैंपस में बहुत शांति रहती है। बच्चे, अभी आपने सब बोला था, वार्डन की जगह गार्जियंस के रूप में हमें मानते हैं। मैं इस चीज़ को बहुत हृदय से स्वीकार करता हूँ। ये बच्चों का बड़ा प्यार है मेरे। सर, तो मेरा अगला सवाल ये होगा कि आजकल के एजुकेशन सिस्टम में आप जानते ही हो, सब पेरेंट्स अपने बच्चों को हॉस्टल में छोड़ के भूल जाते हैं, उनके बारे में कोई खबर नहीं लेते हैं। तो क्या आपके अकॉर्डिंग ये सही है या फिर गलत है? ये तो मेरा ही मानना है बिल्कुल गलत है। क्योंकि हर पेरेंट्स का एक दायित्व है, उसने ये सोचा कि मैंने बच्चे को हॉस्टल में रख दिया, ये सारी जिम्मेदारी हॉस्टल वार्डन या हॉस्टल मैनेजमेंट की है। ऐसा नहीं। हम हर पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्लीज़ जब भी आपको टाइम मिले, हफ्ते में, 15 दिन में या महीने में, बच्चे के बारे में एक बार मोस्टली वार्डन, प्रिंसिपल या जो अधिकारी गण है उनसे जरूर संपर्क करें। विशेषकर वार्डन को ज़्यादा, क्योंकि वो ज़्यादातर बच्चे के बीच में रहता है। तो बच्चा किस दिशा में जा रहा है, क्या कर रहा है, तो एक कॉल कर लीजिए। हमसे ऐसी कोई दिक्कत नहीं, 24 घंटे हमारा नंबर ओपन रहता है। मैं हर पेरेंट्स से, जब भी मेरे यहाँ जो भी बच्चा आता है फर्स्ट, तो पेरेंट्स से सबसे पहले मैं यही बताने का प्रयास करता हूँ, प्लीज़ आप मेरा नंबर रखिए। आप हफ्ते में जब भी आपको टाइम मिले प्लीज़ हमें एक कॉल कर लीजिए कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, कैसे जाता है, क्लास जाता है, नहीं जाता है, किसके बीच बैठता है, वो बच्चे कैसे है, उसकी मित्रता कैसी है। ये सब चीज़ें बच्चों के बहुत बहुत अधिक इफेक्ट डालती है। जब पेरेंट्स का फोन आता है, जब मैं उन बच्चों को बताता हूँ कि आज बेटा पापा का फोन आया था, तो वो बच्चे का रिएक्ट होता है ना, बहुत अलग हो जाता है। उसको लगता है कि कोई हमारे ऊपर ध्यान दे रहा है। पेरेंट्स ने कोई चीज़ हमारे ऊपर छोड़ रखी है जिसके अंडर में हम रह रहे हैं। अगर आप नहीं बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, तो बच्चा सोचता कोई नहीं, हमें तो कैंपस मिला है, पैसे मिले हैं, खर्च कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मोस्टली वो किसी भी, जहाँ भी उनका बच्चा रहे, वहाँ के वार्डन या वहाँ के मैनेजमेंट के संपर्क में रहना बहुत जरूरी है। सर, यहाँ पे जैसे बच्चे आते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नया नया वातावरण, इन्वायरमेंट मिलता है, तो उनके लिए एडजस्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। वो अकेला फील करने लगते हैं, उनको होम सिकनेस होती है। बिल्कुल। तो आप ऐसे बच्चों के लिए क्या सजेस्ट करते हो, ऐसे बच्चों के लिए क्या करते हो सर आप हॉस्टल में? जी जी, जैसे जो बच्चे, बिल्कुल सही बात है, जो इंटर करने के बाद मोस्टली बच्चे, कुछ ही बच्चे होते हैं जिन्होंने हॉस्टल में अपना रहे हों, लेकिन मोस्टली बच्चे फर्स्ट टाइम ही आते हैं। तो उनको शुरू में जब आने पे 2-4 दिन तो बहुत अजीब सा उनको लगता है। तो ऐसे बच्चों के पास हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। मोस्टली फर्स्ट ईयर का जो बच्चा हमारे पास आता है, तो ज़्यादातर हमारे रहता है कि उनके बीच में जाके उनके हालचाल लेना, मतलब कैसे हो बेटा, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, क्यों लग रहा है, कोई परेशानी तो नहीं है, अच्छा कोई दिक्कत हो बताओ, और किसी प्रकार का भय तो नहीं। और दूसरा, हमारे कैंपस की सबसे बड़ी क्वालिटी है, जैसे बच्चे आपने कहा ना, ये भयभीत होना, तो एक मानसिकता होती है कि रैगिंग, एक शब्द सुना होगा, रैगिंग को लेके बच्चे कुछ भयभीत होते हैं। तो मेरा तो मानना है, मेरे कैंपस में रैगिंग फ्री है टोटल। कोई भी जूनियर से कोई भी सीनियर, एक इंट्रोडक्शन सब तो बहुत अच्छा है, लेकिन इंट्रोडक्शन से आगे नहीं।
एक परिचय भी होना आपस में जरूरी है। फर्स्ट ईयर का बच्चा आया है तो अपने सीनियर से कैसे परिचित होगा, तो वो आपस में परिचय तो ठीक है, उसके ऊपर नहीं तो ऐसा माहौल ही नहीं बनने देते हैं कि बच्चे को ये लगे कि हम मतलब नए नए आए हैं, हमारे पर कोई मानसिक दबाव है, ऐसा कुछ नहीं है। टोटल फ्री रहते हैं। और मोस्टली मैं अपने कैंपस के सीनियर बच्चों की तारीफ करना चाहूँगा। ऐसा नहीं कि मैं ऐसी बोल रहा हूँ, ये रियलिटी है, कोई भी आके इसको चेक कर सकता है कि हमारे सीनियर बच्चे अपने जूनियर बच्चों को बहुत ही प्रेम से रखते हैं, मतलब उनके साथ, क्योंकि एक पीढ़ी इधर पीढ़ी उनको भी कोई चीज़ मिलती है, क्योंकि वो भी कभी फर्स्ट ईयर थे, आज वो फोर्थ ईयर हो रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर है वो कभी भी फोर्थ ईयर हो सकता है ना। तो ये बड़ा सामंजस्य हमारे यहाँ बहुत अच्छी तरह से स्पोर्ट्स से लेके बच्चों के बीच में। शाम के जो स्पोर्ट का समय रहता है तो कुछ जो बास्केट के शौकीन है बच्चे वो बास्केट खेलते हैं, फुटबॉल वाला फुटबॉल खेलता है, क्रिकेट वाला बैडमिंटन, चेस, एनी गेम जो होते हैं बच्चे खेलते हैं। तो इनमें खेलने से जो एकदम जो प्रेम बढ़ जाता है तो वो भय का भाव धीरे धीरे दूर हो जाता है, ऐसी कोई बात। तो कुछ मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए सर? बस वैसे व्यूअर से यही कहना है कि आप बच्चों को जा भी छोड़ें, प्लीज़ बच्चों से संपर्क में जरूर रहें, वहाँ के मैनेजमेंट के संपर्क में रहें। आज का जो परिवेश है, विशेषकर मादकता पदार्थ जो नशे की ओर बच्चों का मूवमेंट होता है, उस पर जरूर बहुत ध्यान दें। उसके लिए आप मैनेजमेंट से या वार्डन से बहुत संपर्क में रहें। बच्चे को जितनी पॉकेट मनी मनी की जरूरत है प्लीज़ उतना ही प्रोवाइड कराएं। हम ये नहीं कहते पैसे नहीं दो, लेकिन उतना ही दें जितनी उनको ज़रूरत है। बुक्स के लेके और चीज़ों के लिए किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, खाने पीने के लिए होना चाहिए, लेकिन उसका ध्यान रखना चाहिए कि हम कितना उनको पॉकेट मनी अलाउ करें, क्योंकि बच्चे तो अपनी डिमांड बहुत अधिक रखते हैं। तो पेरेंट्स से कहेंगे प्लीज़ आप वहाँ के मैनेजमेंट के संपर्क में जरूर रहिए। सर धन्यवाद सर आपके कीमती समय के लिए। अरे थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ओके।